आज ये खबर देखकर हमारे राष्ट्र के तमाम नीति निर्धारक और सरकार में बैठे बाबू अपना सर शर्म से जरूर झुका लें, क्योंकि ये खबर है ही इतनी शर्मनाक। इसका कारण ये है कि हमारा जो एक दुश्मन देश है, आज वो हमें बता रहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा करी कैसे जाती है। भले उसके पास पैसे नहीं है, भले उसकी अर्थव्यवस्था संकट में चल रही हो, जीडीपी ग्रोथ बिल्कुल ही खत्म हो चुका है, देश में आर्थिक संकट 70% को पार कर चुका है, उसके बावजूद वो अपने देश और देशवासियों की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। और हम सिर्फ 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीद कर अपने आप को खुद को बादशाह मानकर चल रहे हैं। हमारे देश की मीडिया के घमंड का कोई ठिकाना ही नहीं है। भारत के 36 राफेल से वह दुनिया जीतने का दावा करती है, लेकिन आज की हकीकत यह है कि हमारे देश के पायलट अपनी खुद के दम पर ताबूत उड़ाकर राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं। ऐसे लड़ाकू विमान जिन्हें 50-60 साल हो चुके हैं, उनसे भारत अपने देश की सुरक्षा कर रहा है। ऐसे ज़माने में जब मोटरसाइकिल भी 5-6 साल से ज़्यादा नहीं चलती, और हम देश की सुरक्षा के लिए चलाने वाले लड़ाकू विमान जैसी एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को इतने लंबे सालों तक घसीट रहे हैं, और इसका खामियाजा हमारे देश के बहादुर पायलट अपनी जान देकर चुका रहे हैं। लेकिन ऐसे में तुर्की जैसा एक देश है जो एग्जाम्पल बनना चाहिए भारत और भारत के नीति निर्धारकों के लिए। कैसे, तो चलिए मैं आपको डिटेल में ये खबर बताता हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर आप लोग नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वीडियो के लिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुँचे। दरअसल आज से करीबन 3 साल पहले 2021 में तुर्की ने कहा था कि हमारे पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी F-16 लड़ाकू विमानों की फ्लीट है, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा F-16 लड़ाकू विमान है। अमेरिका के बाद नंबर 2 पर तुर्की आता है। तुर्की के पास सैकड़ों लड़ाकू विमान हैं, लेकिन वह धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा पुराने पड़ते जा रहे हैं। ऐसे में या तो उन्हें अपग्रेड करना होगा या सेना से रिटायर करना पड़ेगा। ऐसे में तुर्की ने एक $23 बिलियन का एक प्लान लॉन्च किया, और इन $23 बिलियन को खर्च करके तुर्की अमेरिका से F-16 की लेट टेस्ट अपग्रेडेड किट खरीदना चाहता था, जिसके बाद जो F-16 है ये करीबन 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट बन जाते हैं। यानी कि आज की सारी टेक्नोलॉजी इस पुराने लड़ाकू विमान में रिप्लेस कर दी जाती है, जिससे कि ये आधुनिक फाइटर जेट बनकर तैयार हो जाता है और आने वाले 30 सालों तक मजे में सर्विस देते हैं। लेकिन तुर्की की वायुसेना में आप जानते ही हैं कि रूस और तुर्की के बीच संबंधों को देखते हुए अमेरिका कोई भी हथियार इस समय तुर्की को देने को तैयार नहीं था। ऐसे में जो F-16 के अपग्रेडेड की डील थी ये कैंसिल हो गई। हालांकि तुर्की को कोई जल्दी नहीं थी, आने वाले 2027-28 तक मज़े में चलने वाले थे, वह भी बिना अपग्रेड के F-16। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि इस स्थिति में अगर भारत होता तो क्या करता, या फिर भारत के जो बाबू है वह होते तो वह कैसे हैंडल करते इस डील को, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। तो खैर, तुर्की ने हार नहीं मानी। इन्होंने इस $23 बिलियन का सही इस्तेमाल किया। सबसे पहले तो उन्होंने खुद का स्टेल्थ लड़ाकू विमान खुद बनाने में अपना सारा पैसा, अपनी टेक्नोलॉजी लगा दी। जो अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमान की कुछ टेक्नोलॉजी मिली थी उसका इस्तेमाल किया और खुद का कान फाइटर जेट तैयार कर लिया। लेकिन तुर्की को पता है कि कान इन्होंने बनाकर तैयार कर लिया है, उसे उड़ा भी लिया है और वह सफल भी हुआ है। लेकिन अभी भी कम से कम 5-6 साल और लगेंगे इसे ज़मीन पर उतरने में, इसका मास प्रोडक्शन करके वायुसेना में शामिल करने में। लेकिन तुर्की को पता है कि 6 सालों तक वह अपनी सुरक्षा में चूक होने नहीं दे सकते किसी भी सूरत में, क्योंकि उसका जो पड़ोसी देश है वह बहुत ही खतरनाक है। और एक तरफ है सीरिया, जहां 24 घंटे 12 महीने युद्ध चलता ही रहता है। इसके अलावा इसराइल हमास का युद्ध जारी है और लेबनान में खतरनाक हालत है, और उसका जो दुश्मन देश ग्रीस है वह भी बहुत ताकतवर हो रहा है भारत और फ्रांस की मदद से। इसलिए तुर्की अपनी सुरक्षा को ढीला नहीं छोड़ना चाहता, और न ही उसने छोड़ा है। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि तुर्की जर्मनी और ब्रिटेन से बातचीत करना शुरू कर चुका है। यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमान को लेकर इनकी प्लानिंग है। तुर्की अपनी सेना में कम से कम 3 से 4 स्क्वाड्रन, यानी करीबन 60 से 70 यूरोफाइटर टाइफून शामिल करेंगे, और इसकी मदद से ये पुराने जो F-16 हैं उन्हें रिटायर कर देंगे।
हालांकि वह अब भी 4-5 साल चल सकते हैं, लेकिन यह रिस्क नहीं लेना चाहते और उन्हें अभी रिप्लेस करेंगे। यूरोफाइटर टाइफून से इतना ही नहीं, तुर्की का तो यह भी मानना है कि वह जो खुद का कान फाइटर जेट तैयार कर चुका है, जो कि एक स्टेल्थ जेट है, इसे रिपेयर अप करेगा यूरोफाइटर टाइफून से, यानी कि दोनों को साथ में जोड़ी में उड़ाए, जिससे कि ये वर्ल्ड की बेस्ट और सबसे ज्यादा खतरनाक फाइटर जेट जोड़ी होगी, जो कि पूरे तुर्की के आस पड़ोस के देशों को रूल करेगी, उन्हें डोमिनेट करेगी। और इससे आप अंदाजा लगाइए कि तुर्की किस लेवल की प्लानिंग कर रहा है। वो सिर्फ अपने दुश्मनों को टक्कर नहीं देना चाहता, वो अपने आस पड़ोस के देशों को डोमिनेट करने की प्लानिंग रखता है, क्योंकि तुर्की को पता है अपने आसपास के देशों को जितना दबा कर रखोगे उसके लिए उसके देश की सुरक्षा ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन दूसरी तरफ भारत है, जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से चल रही है और आने वाले 1.5 साल में दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था भारत की बनने वाली है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का खजाना $650 बिलियन के स्वर जाने वाला है। उसके बावजूद 15 साल हो चुके हैं, आज तक हम अपनी वायुसेना के लिए 100 चाइदा लड़ाकू विमान वाली MRFA डील को कंप्लीट नहीं कर पाए। इसलिए मैं वीडियो की शुरुआत में कह रहा था कि यह खबर हमारे लिए शर्मनाक है, क्योंकि हमारे दुश्मन जिनकी औकात नहीं है हमारे सामने खड़े रहने की, और वह डिफेंस के मामले में हमें पछाड़ रहे हैं। अब आपको हमें बताना होगा कि इस पूरी खबर को सुनकर आपके मन में कौन सा सवाल उठ रहा है। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।